तो पिछले वीडियो में कहाँ थे हम? पिछले वीडियो में इसी सवाल को डिस्कस कर रहे थे, ये एग्जाम्पल पे। तो ये एग्जाम्पल में एक चीज अच्छी है कि जहाँ पर जो ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, वो ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है। तो मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है इसको? इस फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है कि अगर मान लो कि दोनों केसेस मानना पड़ता कि केस वन में मानो ऐसा मान लिया कि ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो को लेस देन होना पड़ेगा, तभी दोनों रूट्स आएगा। पर अगर ए लेस देन जीरो हो गया, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है ये अगर लेस देन जीरो हो गया ना, तो एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। दिख ही रहा है इस डायग्राम से। तो दोनों केसेस देखेंगे तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका। तो इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस सिक्स से प्लस फाइव से डिवाइड कर दिया और उसको एफ ऑफ एक्स मान लिया। अब जहां पर इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन हो गया। अब हमको तो ये बताया कि वन हमेशा जीरो से ज्यादा होता है, तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। अब एक ही कंडीशन मानेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों मानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां पर अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक हो गया तो इसका मतलब एक हो गया, इसका मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, ये पहले वाला कंडीशन मानेगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो करेंगे तो पहले ये आएगा, देखो जहां पर भी जीरो, जहां पर भी जीरो, तो ये वाला लेस देन जीरो है, तो इसको लेस देन जीरो करके मैंने इसका इनिक्वलिटी निकाल लिया। फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए, ये तो क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और ए स्क्वायर माइनस सिक्स से प्लस फाइव नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब ये नहीं लिखोगे तब भी चले जाएगा, इसका कोई सफिशिएंट या नेसेसरी इसको जरूरत नहीं है कि जब भी तुम लिख रहे हो ना कि एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, तो वो सिमिलरली ये पता चल गया कि जहां पर दोनों रूट्स मिल गया, तो डी ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत नहीं। मैंने पहले बताया भी था कि इस वाले में एफ ऑफ ई लेस देन जीरो लिखोगे तो ये सफिशियंट है, और दूसरा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ऐसे। तो जहां पर ये डी ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो सारे जो कंडीशन हमने तीन लिखा है उसके ऊपर अगर अप्लाई करेगा तो पहला इनिक्वलिटी ये मिला, दूसरा इनिक्वलिटी और तीसरा जहां पर, तो इन दोनों को अगर क्लब कर दे, तो दोनों को अगर क्लब करे तो क्या क्या मिलेगा नंबर लाइन के ऊपर। अगर दोनों को क्लब कर दे तो जहां पर आएगा वन, जहां पर आएगा टू, जहां पर आएगा फोर, जहां पर आएगा फाइव, और उसके बाद आएगा माइनस टू, और उसके बाद आएगा जीरो। तो पहली बात है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू ऐसे करके आएगा, और जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद आएगा माइनस इन्फिनिटी से वन, माइनस इन्फिनिटी से वन, टू से फोर, और फाइव से इन्फिनिटी। तो क्या क्या कॉमन रीजन है? कॉमन रीजन है ये, पहला कॉमन रीजन, और दूसरा है ये, और तीसरा है ये कॉमन रीजन, और चौथा है ये कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन क्या है? तो ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, और माइनस टू में क्लोज्ड। फिर आएगा यूनियन, जीरो पे क्लोज्ड आएगा, फिर वन में ऐसे, फिर आएगा यूनियन, फिर आएगा टू से फोर, फिर आएगा यूनियन फाइव से इंफिनिटी। ये होगा एक्चुअल आंसर, ठीक है। जीरो से वन, टू से फोर, फाइव से इंफिनिटी, ये होगा एक्चुअल आंसर जो ए का वैल्यू जिसपे जिसपे लाई। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल था और अच्छा सवाल था समझने के लिए। तो हम दूसरा सवाल पे चलते हैं, दूसरा सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, इन जैसे सवाल में क्या करेंगे, बोला है कि तो लोकेशन ऑफ रूट समझ में आ गया। तो इन जैसे सवाल पे क्या करेंगे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये भी समझ में आ गया। ये एग्जांपल्स अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स में सारे एग्जांपल्स दूंगा हर एक चीज का, और जेई एडवांस्ड में जैसा आता है उसका भी दूंगा। तो सारे चीज तुम लोग लिख लेना एकदम अच्छे से। और ये देखो, ऐसे सवाल पे क्या करते हैं, ऐसे सवाल पे बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये चीज तुमको देख रहे हैं, ये होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा मैं जहाँ पर लिख दूंगा कि होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब एफ ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स एंड वाई।
और एक्स एंड वाई की जगह अगर ए बी रहेगा तब भी लिख सकते हैं। मतलब अगर जहां पर ए की जगह हमने लैम्डा ए और बी की जगह हमने लैम्डा बी लिख दिया, तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जाएगा लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद आएगा लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर ए बी प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जहां से फिर से वो, देखो लैम्डा स्क्वायर तो कट जाएगा, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो जहां पर लैम्डा स्क्वायर तो कट जाएगा ऊपर से भी और जहां पर नीचे से भी। तो तो वही रहेगा जो एफ ऑफ ए कोमा बी था। तो इस इक्वेशन को और इस एक्सप्रेशन को हमने एफ ए कोमा बी अगर मान लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 5b स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ मान लिया, तो इसमें सही तरीका ये है कि ए को मान लो तुम आर कॉस थीटा और वाई को मान लियो आर साइन थीटा। ये सबसे बढ़िया तरीका है। मतलब अगर ऐसे होमोजेनियस इक्वेशन कहीं दिख गया तो इसको ऐसे मान लो ए इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एफ ऑफ आर कोमा थीटा, तो वो आर कोमा थीटा में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आर कोमा थीटा पे। ए की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पर जहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके। और जहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और जहां पर लिखेंगे 5 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो जहां पर एक चीज दिख रहा है कि आर स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, ये होमोजीनियस होने का फायदा है। तो आर स्क्वायर सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये जहां पर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो जहां पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा साइन थीटा जैसा है लिख दो, प्लस होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक चीज एफ ऑफ आर ऑफ थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो जितना मिनिमम हो सका ऊपर वाला उतना ज्यादा होगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में लिखा हुआ है, तो इसको चेंज कर देते, कन्वर्ट कर देते हैं कि मान लो इसको मैंने ऐसा मान लिया कि आर तो चला गया तो एफ ऑफ थीटा है, तो एफ ऑफ थीटा मतलब इसको मान लो ऐसा कुछ, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 1/g ऑफ थीटा, और जी ऑफ थीटा जितना मिनिमम होगा उतना एफ ऑफ थीटा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू जितना घटेगा ऊपर वाला वैल्यू उतना बढ़ेगा। तो ए जी ऑफ थीटा एक्चुअल में है क्या, जी ऑफ थीटा ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 5 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर हमने लिखता है कि डी जी ऑफ थीटा अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जी ऑफ थीटा अगर मैक्सिमम या मिनिमम हुआ तो डी जी थीटा अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। वैसे तुम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा करके, पर उसका कोई जरूरत नहीं। तो 2 cos थीटा एंड डी कॉस थीटा इक्वल टू -साइन थीटा, प्लस ऐसे लिखो कि 3 cos थीटा इंटू डी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 sin थीटा एंड डी कॉस थीटा इक्वल टू -साइन थीटा प्लस 5 × 2 sin थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। तो जहां पर आएगा -2 sin थीटा कॉस थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो 10 - 2 इक्वल टू 8 sin थीटा कॉस थीटा, और जहां पर लिखेंगे 3 cos 2 थीटा, 3 cos 2 थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो 4 sin 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो जहां से ये आएगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा डेट इज tan 2 थीटा इक्वल टू -3/4। tan 2 थीटा अगर -3/4 है, तो जहां से तुम ये निकाल सकते हो कि कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या है। मतलब tan 2 थीटा इक्वल टू जहां पर निकलोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 - ऑफ tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालोगे, जहां से tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू -3/4 इक्वल टू tan थीटा को तुमने कई टाइम्स के x मान लिया 1 - ऑफ x स्क्वायर, तो जहां पर आ जाएगा 8x इंटू आएगा -3 प्लस 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर -8x - 3
इक्वल टू जीरो, तो 3x² माइनस ऑफ 9x प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो 3x कॉमन ले लोगे, x माइनस थ्री प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 3 आएगा या -1/3 आएगा। अब x का वैल्यू 3 भी आ सकता है, तो tan थीटा का वैल्यू अगर 3 आए वो भी हो सकता है, और tan थीटा का वैल्यू अगर -1/3 भी आ सकता है। तो दोनों चीज आ सकता है, tan थीटा का दो वैल्यू आ सकता है, तो उसके हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि कौन से जहां पर मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम, मतलब अगर dy/dx इक्वल टू जीरो आएगा तो दोनों के लिए आ सकता है, पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू आ गया तो tan थीटा का वैल्यू 3 है, जहां से तुम sin थीटा और cos थीटा निकालोगे, और tan थीटा -1/3 से भी sin थीटा और cos थीटा निकालोगे। तो उन दोनों वैल्यू से तुमको देखना पड़ेगा किस वैल्यू पे ये मिनिमा होगी। ठीक है, दोनों वैल्यू से sin थीटा और cos थीटा निकालना पड़ेगा। मतलब tan थीटा मान लो 3 ले लिया, tan थीटा का 3 हो गया तो sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा कि 3/√10, और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√10। तो एफ ऑफ थीटा, जी ऑफ थीटा पहले निकालते हैं। जी ऑफ थीटा, तो जी ऑफ थीटा था क्या, जी ऑफ थीटा था cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा sin थीटा 5 sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/10 प्लस 3 इंटू 3/√10 इंटू 1/√10 प्लस 5 इंटू 9/10, तो जहां पर 10/10 प्लस 9/10, तो 19/10, ये एक जी ऑफ थीटा आ गया, तो एफ ऑफ थीटा का वैल्यू हो गया 10/19। और दूसरा जो वैल्यू आएगा -1/3 से, उसमें साइन थीटा का वैल्यू ऐसा कुछ ले लो कि -1/√ऑफ, मतलब tan थीटा का वैल्यू ऐसे कुछ है, -1/3 मतलब √√10, तो -1/√2 10, और cos थीटा का वैल्यू ऐसा कुछ कर लो कि 3/√10, ऐसा कुछ कर लो, या इसको रिवर्स भी कर सकते हो, फिर भी जी ऑफ थीटा क्या आ रहा है, जी ऑफ थीटा आ रहा है माइनस कॉस थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 3/10 प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज -1/√10 इंटू 3/√10 प्लस आ रहा है जहाँ पर 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1/10, दैट इज 5 प्लस 3 दैट इज 8/10 माइनस 9/10, तो जहाँ पर आ रहा है -1/10, तो मैक्सिमम बोल रहे हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/√10, और जहां पर कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है -3/√10, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअल में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअल में क्या है, 9/10 और प्लस 3 इंटू, सॉरी जहां पर ये 9/10, एक चीज गलती कर दी मैंने, एक चीज गलती कर दी, जी ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज जहां पर कॉस थीटा एक्चुअल में 1/10 था, तो कॉस थीटा जहां पर 9/10 -3 इंटू 3/√10 इंटू 1/√10, और जहां पर आ जाएगा +1/10, तो 10/10 1 माइनस 9/10, तो जी यहाँ आ जाएगा 1/10, ठीक है। और जहां पर एफ ऑफ थीटा आ जाएगा 10, और जी ऑफ थीटा अगर ऐसा हुआ कि कॉस थीटा को -3 कर दिया, फिर भी 9/10 और -3 इंटू 3/√10 इंटू 1/√10 प्लस 1/10, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा -3 ए बी साइन थीटा प्लस 5b², अच्छा जहां पर 5b होगा तो 14/10, 14/10, तो यहाँ पर 5/10, तो 10/5 इक्वल टू 2 होगा आंसर, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 14 - 9 इक्वल टू 5/10,
5/10 मतलब हाफ, तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 2, जहाँ पर भी 5/10 तो 14/10, और जहाँ पर होगा 9/10 तो 5/10, तो एफ ऑफ थीटा जहाँ पर भी 2, तो कौन सा मैक्सिमम, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू अगर 2 हुआ तो इट इज मैक्सिमम। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन का, तो वो होगा 2, 2 इज आंसर। देख लो एक बार, tan 2 थीटा का वैल्यू निकल गया ना। अब tan 2 थीटा का से tan थीटा का वैल्यू निकाला, tan थीटा का वैल्यू 3 भी आ रहा है, -1/3 आ रहा है, तो 3 जब आ रहा है तो 3/√10 एंड cos थीटा 1/√10, तो फिर cos स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूला से g ऑफ थीटा का वैल्यू निकाल दिया, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस वैल्यू से एफ ऑफ थीटा का वैल्यू एक बार 10/19 आया, तो फिर से एक बार -1/3 से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल के -1/√10, 3/√10, इसको रिवर्स करके भी निकाला, तो रिवर्स करके अगर निकाला तो फिर जी ऑफ थीटा का दोनों बार भी 2 आ रहा है, दोनों बार ही 2 आ रहा है, तो दोनों बार अगर 2 आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गया कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर 5 × 9 45 प्लस 1 दैट इज 46/10 प्लस 9/10 इक्वल टू 55/10, तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 10/55 आ रहा है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर 2/11 और 2, तो 2 हमेशा ज्यादा है 2/11 से, वैसे भी आंसर तो 2 ये होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ऐसे करना कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 3/√10 और 3 आ गया, और 3 आ गया, टेन थीटा 3 आ गया, उससे साइन थीटा कॉस थीटा निकाला, फिर टेन थीटा इक्वल टू -1/3 आया था, उससे निकाला। ठीक है, -1/3 आया था उससे निकाला, तो दोनों से अगर निकाला साइन थीटा कॉस थीटा, उससे मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया। ठीक, तो एफ ऑफ थीटा का वैल्यू एक्चुअल में 2 आया, तो एक्चुअल में एफ ऑफ थीटा का 2 वैल्यू आया, मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो तुमको दिख रहा है कि मैंने कहा निकाला 2/11, ये मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन जेई एडवांस्ड में जितने सारे सवाल है वो सब सारे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जेई एडवांस्ड में जब सवाल डिस्कस करेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि कैसी चीजों को करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में।